ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। काफी दिनों से, है ना, कुछ स्टूडेंट उनकी बोल आई थी, है ना, कि विज्ञान का कुछ चैप्टर कराइए। ठीक, विज्ञान के प्रश्नोत्तर मैं करवाता हूँ आपको, ठीक है। आपने पहला चैप्टर तो पढ़ रखा होगा, है ना, अभिक्रिया। पढ़ते हैं दोस्तों। वायु में जलाने से पहले, है ना, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम, कौन सी मैग्नीशियम पदार्थ होता है, मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? जब वायु में जलाने से किसको, मैग्नीशियम को, है ना, तो रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ठीक, पढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रश्न है, मैं इसका उत्तर बताता हूँ। मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु, है ना, कैसी होती है, क्रियाशील धातु, जैसे NaCl आदि की तरह है ना, क्रियाशील धातु की तरह है, ठीक है। जब यह खुले में, कैसे खुले में रखा जाता है, मैग्नीशियम को कैसे खुले में जब रखा जाता है, तो इसकी बाहरी सतह वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना देती है, यानी MgO, है ना, मैग्नीशियम की परत बना देती है, ठीक है दोस्तों। इसका दोस्तों समीकरण है, ठीक है, Mg यानी मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन से सीधा क्या बनता है दोस्तों, 2MgO, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये समीकरण याद रखेंगे, Mg, है ना, यानी मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस O2, है ना, ऑक्सीजन से सीधा क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO, समझ गए। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत काफी स्थिर है, स्थिर होती है और ऑक्सीजन को साथ मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया को रोकती है। इसको रोकती है, प्रतिक्रिया को रोकती है। इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को रेत पेपर द्वारा, जो मैग्नीशियम रिबन होता है, रिबन को, है ना, रेत पेपर द्वारा साफ किया जाता है, ठीक, ताकि अंतर्निहित, है ना, अंतर्निहित धातु का उपयोग प्रतिक्रिया के लिए किया जा सके, समझ गए। अब पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। मैं क्वेश्चन आंसर ही बताऊंगा, समझ गए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ रखा होगा और नहीं पढ़ा है ना, तो मैं क्वेश्चन आंसर को समझा दूंगा। क्वेश्चन आंसर लॉन्ग में पढ़ाऊंगा, शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, समझ गए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित जो समीकरण है रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो पढ़ते हैं दोस्तों। प्लस पहला कौन सा है दोस्तों, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, सीधा कौन सा होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हम समीकरण द्वारा समझेंगे इस चीज को, है ना। दूसरा है आपका बेरियल, है ना, बेरियल क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, सीधा क्या है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना। तीसरा है आपका सोडियम प्लस जल, से सीधा क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्साइड, है ना, हाइड्रोजन, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। इसका उत्तर है दोस्तों, इनके उत्तर मैंने लिख रखे हैं, पहले का पढ़ेंगे हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है। ये पहला उत्तर है आपका दोस्तों H2 प्लस, है ना, याद रखेंगे H2 प्लस Cl2, है ना, यानी हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन H2 प्लस Cl2, है ना। इससे सीधा क्या बनेगा, इसकी अभिक्रिया करके क्या होगा, 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों आपका 3Ba, है ना, 3BaCl2, है ना, 3BaCl2 यानी बेरियम, है ना, बेरियम क्लोराइड प्लस Al2 कोष्टक में लिखेंगे दोस्तों SO4, है ना, SO4 कोष्टक को बंद, फिर 3 यानी एल्यूमिनियम सल्फेट से सीधी अभिक्रिया करके क्या होगा दोस्तों, 3BaSO4
BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट प्लस 2AlCl3 है ना, 2AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना, Cl3 क्लोराइड। ठीक है, ये है। और तीसरा है ना, मैं तीसरा लिखता हूँ अभी थोड़ा दोस्तों। तीसरा है आपका 2Na प्लस है ना, 2H2O यानी जल का है नियम है ना, 2H2O यानी सोडियम जल से सीधे अभिक्रिया करके क्या होता है दोस्तों, N2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, प्लस H2 हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन का सूत्र है, समीकरण है जब H2 है ना हाइड्रोजन, और ये जल का है 2H2O, ये जल का सूत्र है ना। कोई मुझे जल का सूत्र क्या है ना, तो ये 2H2O जल का, समझ गए, ये तीन है। ठीक है, मैंने तीनों आपको बता दिए। अब पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ है ना, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3, ठीक है बच्चों, है ना, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के है ना, अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए है ना, ये प्रश्न नंबर 3 है। ठीक, यानी निम्नलिखित अभिक्रियाओं को है ना, अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था है ना, उनकी क्या अवस्था है, ठीक है, अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, यानी हम उसमें लिखेंगे समीकरणों में इस चीज को, कौन से को, जैसे जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। ठीक, दूसरा है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन विल्टन है ना, विल्टन यानी जल में है ना, जल में है, ठीक है ना, विल्टन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन ये जल में, ठीक है, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। ठीक, समझते हैं समीकरण द्वारा, BaCl है ना, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, इसका सूत्र है BaCl2 है ना, कोष्टक के अंदर Aq है ना, कोष्टक में बेरियम क्लोराइड प्लस Na2 है ना, Na2SO4 कोष्टक Aq कोष्टक बंद, ठीक है, सोडियम सल्फेट से सीधा समीकरण करके क्या होगा, BaSO4 कोष्टक S प्लस N2Na ना, 2NaCl यानी क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड Aq। ठीक, ये इसका समीकरण है पहले का, किसका है, जल में बेरियम है ना, ये जल का है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप है ना, ये इसका सूत्र है। ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरा दोस्तों। दूसरा है NaOH है ना, NaOH Aq कोष्टक के अंदर प्लस HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक है ना, कोष्टक के अंदर Aq से सीधा ये अम्ल है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिन ये अम्ल है, ठीक है ना, इससे सीधा NaCl है Aq कोष्टक के अंदर सोडियम क्लोराइड प्लस H2O तो मैंने पहले बताया था आपको क्या, जल का समूह है, अणु सूत्र है ना, H2O है ना, L जल है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, दोस्तों जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में विलयन है ना, विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, किसकी दोस्तों, जब लोहे की कील को और कॉपर सल्फेट के विलयन में है ना, केमिकल होता है कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, समझेंगे
उत्तर इसका है जब एक कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबोई जाती है तो लोहा जो कॉपर है ना, जो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है ना। कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का विस्थापन कर देता है और लोहे का सल्फेट बनता है। क्या बनता है? लोहे का सल्फेट बनता है जो रंग में हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक, ये इसका वो है सूत्र है। ठीक है, समीकरण है इसका CuSO4 है ना। कॉपर सल्फेट यानी नीला रंग होता है ना, सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का, प्लस Fe लोहा है ना। इससे सीधा क्या होता है? विलेन FeSO4 है ना, आयरन सल्फेट यानी हरा रंग, प्लस Cu कॉपर। ठीक, ये इसका समीकरण है। ठीक है, पढ़ते हैं दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयन है ना, उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। ठीक, ये समीकरण द्वारा समझाऊंगा है ना, और उत्तर वैसे वाले समझाऊंगा मैं पूरा। इसकी फुल फॉर्म 4 है ना, 4Na SO2, ये G है ना, कोष्टक अंदर G N 4Na है ना, 4Na कोष्टक SO2 कोष्टक 0G है ना। इससे सीधा समीकरण क्या बनता है दोस्तों? 2Na2O कोष्टक के अंदर S, ये पहला समीकरण है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों Cu है ना, CuO कोष्टक S प्लस H2G, से सीधा समीकरण CuS प्लस H2 है ना, H2O यानी जल है ना, H2OL। ठीक है, इसका उत्तर है दोस्तों ये समीकरण में थे है ना, ये चीज समीकरण में थे। पहले पढ़ते हैं इसका सोडियम, ये वाला पढ़ेंगे पहले। ठीक है ना, 4 वाला है ना, 4Na वाला, 4Na+O2G। ठीक है, ये पढ़ते हैं दोस्तों। सोडियम Na का उपचयन है ना, उपचयन होता है क्योंकि इसे ऑक्सीजन प्राप्त होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन प्राप्त होती है। दोस्तों नंबर 2 पढ़ते हैं। ठीक है, 2 वाला पढ़ते हैं CuOS प्लस H2G है ना, ये पढ़ते हैं। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड CuO है ना, ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर Cu में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन यानी H2 उपचयित होकर जल H2O है ना, जल का सूत्र क्या है? H2O, जल बनाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। उपचयन, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ना, यानी इसका समीकरण क्या बनेगा दोस्तों? C+2 है ना, C+O2 से सीधा CO2 आएगा। ठीक है ना, और दूसरा है दोस्तों 2Cu है ना, 2Cu प्लस O2 से सीधा क्या बनेगा? 2Cu है ना, 2CuO। जो होता है दोस्तों क्या? उपचयन, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। और दूसरा है दोस्तों यहाँ कार्बन तथा कॉपर का उपचयन हुआ है ना। अब पढ़ते हैं दोस्तों अपचयन, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है ना। क्या होता है? ह्रास होता है। जो CO2 है ना, CO2 प्लस H2 से सीधा क्या बनता है दोस्तों समीकरण? CO प्लस H2O। दूसरा है CuO प्लस H2 यानी ऊष्मा है ना, ऊष्मा से क्या होता है? Cu प्लस H2O। ठीक है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। ठीक, जिस समीकरण है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये दोस्तों प्रश्न उत्तर है। ठीक है ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आ सकते हैं 10 क्लास में, विज्ञान में। ठीक है, मैं कुछ और भी PDF डाल दूंगा इसमें ही वीडियो में। ठीक, आप वहां से स्टॉप करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी PDF को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है ना, पार्ट नंबर 2 में विज्ञान, ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद। रमेश सर स्टडी क्लास चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।